मान्यवरच आहेत. अगदी हे प्रेम राहिलंय सुशांत आणि सागर या स्मृतीच्या सर्व या युवा पिढीवरती आणि म्हणून आयोजक दमदार आहे. काय आयोजन नियोजन आहेत मित्रांनो. चला दोन्ही संघाचे 12वे प्रतिनिधी आमच्या समावेत जोडले गेलेले आहेत. या युवा पिढीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. चला मॅच ऑन 3, 2, 1 लेट्स गो. दिस इज द फर्स्ट बॉल. पहिला पूर्वात पहिला सत्र पहिल्या गोलंदाजच्या मार्कवर उंबरठ्यावरती आहे गोलंदाज चरण म्हात्रे. हो यावेळेस काय जबरदस्त बँडेड स्ट्रोक लगावलाय कृष्णा सातपुते. यावेळेस आठवला जातोय चेंडू जातोय टू बाउन्स. चेंडू सीमा रेषा पार चौकार. आजचा दिवस आहे असा वाटतोय की सूरज भाई यांचा दिवस आहे की काय. परंतु मित्रांनो नक्कीच सांगितलं जातोय ना गेलेला दिवस आपण बदलू शकत नाही मात्र येणारा दिवस नक्की बदलू शकतोय. ते विचार आहेत गोलंदाज चरण म्हात्रे यांचे. गेला चेंडू चौकार होता परंतु या चेंडूवरती काय असेल. हो ब्लॅक होल मध्ये टाकलेला चेंडू अगदी मी म्हणेन ब्रह्मास्त्र क्रिकेटच्या परिभाषेमधील. परंतु त्याला क्लिक केला चेंडूवरती आली एक धाव. या एकेरी धावसंख्येनं वैयक्तिक 5 धावसंख्येवरती खेळतोय आणि संघाचं सुद्धा आपण पाहिलं तर 5 धावसंख्या होत आहेत. मगाशीचा सामना पाहिला तर 15 चेंडूवरती 65 धावा उभारणी केली होती. तोच सूरज पाटील नॉन स्ट्राईकला. यावेळेस अक्रॉस लाईन मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅटच्या रडार मध्ये आले नाही. चेंडू मात्र पॉइंटच्या दिशेनं अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालंय. एक धाव मिळतो. एकेरी धावसंख्येनं खातं खोललं जातोय. आयुष कोहली असेल क्रिश कोहली असतील अगदी यांना जर पाहिलं ना अगदी तेज तर्रार अगदी नवे आहेत परंतु छावे आहेत मित्रांनो. आणि म्हणूनच या ठिकाणी तीच अगदी फलंदाजी असेल गोलंदाजी होत असतोय. हो यावेळेस अगदी मिस टायमिंग स्ट्रोक म्हणावे लागेल. पकडला जातोय झेल आणि इथं मात्र फलंदाज सूरज पाटील यांचा संपतोय खेळ. यावेळेस अगदी या दुपारच्या सत्रामध्ये रखरखत्या उन्हामध्ये अगदी विकेट पाहिलं तर अगदी टणक असेल आणि चेंडू बॅटच्या स्लॉट मध्ये आला ना की अगदी त्याला प्लॉट मध्ये पाठवण्याचं काम केलं जातोय. हो यावेळेस लांब आणि अगदी उंचही येतोय हा गगनभेदी एक षटकार. कारण फलंदाज आहे ना हा नक्कीच आपण पाहिलं तर षटकार आणि चौकारांचा आतुरलेला आहे आणि तेच काम अगदी आयुष कोहलीच्या माध्यमातून केलं जातोय. आणि पाहिलं तर संघाची धावसंख्या आतापर्यंत पाहिलं तर 2 बाद संघाची धावसंख्या आहे 26. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ असताना 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय. तीन षटकांचा सामना म्हटल्यानंतर आक्रमण तर होणारच आणि तेच केलं जातोय मैदानावरती. कारण मित्रांनो शिवराजी म्हटलात की
आम्ही चुकूनही मुंगीच्या वाटेला जात नसतोय, परंतु आमच्या मार्गस्थ आला ना तर नक्कीच आम्ही सिंहाचे दात सुद्धा मोजायला भीत नसतोय. अशी मर्द मराठ्यांची जात आमची. षटकार तर आलाय, कायच आहे पुढचा चेंडू वरती काय असेल. फलंदाज बाद होतोय की चेंडू मात्र डॉट जातोय की पुन्हा येतोय षटकार. ओ हो यावेळेस हाय अँड हँडसम हा येतोय बॅक टू बॅक षटकार. सुशांत अँड सागर स्मृती चषक. पुढचा सामना असेल नक्कीच या ठिकाणी जाणता राजा दादर विपक्ष OV11 गणेशपुरी. दिस इज द नेक्स्ट मॅच बिग हाय व्होल्टेज. संघाची धावसंख्या 32, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. 32 धावसंख्या झालेल्या आहे. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ 4 चेंडू झालेले आहेत, परंतु काय आक्रमक नक्कीच यावेळेला पाहायला मिळतोय. अंकुश पाटील ती कमबॅक करावे लागेल. 4 चेंडू मध्ये अगदी लयलूट झालेली आहे. आणि पुन्हा एकदा यावेळेस षटकारांची हॅट्रिक पाहायला मिळतोय. जोरदार एकदा टाळ्या होऊ द्या या फलंदाजासाठी. टू बॅक 3 षटकार हॅट्रिक. संघाची धावसंख्या झाली आता मात्र 38, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स. नेक्स्ट बॉल. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येईल, परंतु कमबॅक करावे लागेल. परंतु कमबॅक करून देईल का हा फलंदाज. जबरदस्त फलंदाजी. आयुष कोळी. हो यावेळेस चेंडू मात्र हेडला आढळतोय. एक धाव लेग पायच्या स्वरूपात येतोय. 2 षटक झालेले आहेत आणि कोपरोली संघाच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर नक्कीच पहिलं षटक टाकलं होतं चरण म्हात्रे. या षटकामध्ये आल्या 2 धाबा आणि तदनंतर आपण पाहिलं तर नक्कीच दुसरं षटक अंकुश पाटील यांच्या माध्यमातून फेकलं गेलं. त्याच्यामध्ये अंकुर पाटील त्याच्यावरती अगदी लयलूट झाली. तब्बल 29 धावांची लयलूट केलेली आहे. चला पाणी घेऊन जायचं आहे. समाधान रेवसकर सर, आपली उपस्थिती महत्वाची आहे. मंचावर या. अगदी या स्वर्गीय बाजीराव परदेशी अण्णा स्टँड असतील, संपूर्ण हे स्टँड असतील आणि ज्यांना देव आज्ञा झाली ना त्यांना अगदी या संपूर्ण क्रीडांगावरती जे फ्लॅग आहेत ना राजांचे फ्लॅग, त्या फ्लॅगच्या माध्यमातून अगदी त्यांना या ठिकाणी भावपूर्ण श्रद्धांजली आहे. तब्बल पाहिलं तर 50 फ्लॅग या ठिकाणी उभारलेले आहेत. संघाची धावसंख्या 39. षटक क्रमांक 3 स्लॉगनवर अंतिम षटक असेल, निर्णायक षटक असेल आणि कोपरोली संघाच्या माध्यमातून ते प्रितेशनं अगदी संघनायकांना निमंत्रण केलंय, पाचांतर केलंय गोलंदाज मिथुन म्हात्रे यांना. शेवटचा आणि समाधान सर, नक्कीच आपलं हृदयाच्या अंतःकरणापासून मनपूर्वक सरचे स्वागत असेल. आपला एक आवाज आम्हाला ऐकायचा आहे बऱ्याचशा वर्षानंतर, कारण माझ्या समोर बरेचसे समालोचन आपण विंधणे यावरती अगदी तो मैदानच आपण गाजवला, तो काल आपला होता समाधान सर. हो यावेळेस पुन्हा एकदा हाय अँड हँडसम. इट इज द बिग हिट षटकार.
हो यावेळेस नक्कीच काटा लागला असेल कोपरोली 11 कोपरोली या संघाला, कारण हा काटा जोपर्यंत दूर होत नाही ना तोपर्यंत तुमच्या मनामध्ये सलसलता राहील. संघाची धावसंख्या 6 ने वाढली. संघाची धावसंख्या 45. हो 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 यावेळेस क्रॉस लाईन मारण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू अगदी शरीराचा वेध घेतोय आणि एक निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय. आपण पाहिलं ना आतापर्यंत म्हणतो 2 चेंडू आणखीच या फलंदाजाला म्हणजे आयुष कोहलीला लागलेले आहेत. परंतु पाणी घेऊन जा. 45 धावसंख्यांची उभारणी करत असताना ज्याच्या माध्यमातून आम्हाला अगदी तृप्त केलं जातोय शीतप्याये श्री समर्थ श्रीराम समर्थ स्पेशल ज्यूस सेंटर कोपरोली उरण केलवणीचे अगदी पाहिलं तर प्रोप्रायटर विजय पाटील यांच्या माध्यमातून मग पाईनॲपल असेल, मँगो ॲपल असेल, लिंबू मसाला अगदी सोडा मिक्स या ठिकाणी ज्यांच्यामधून आतापर्यंत आम्हाला हा तिसरा अगदी शीतपेय दिलं जातोय आणि आम्हाला तृप्त केलं जातोय. नक्कीच विजय पाटील सर आपलं सुद्धा मनपूर्वक आभार. समर्थांचे दास आहेत, समर्थाचे परमार्थातील सेवक आहेत. आणखीच या ठिकाणी अगदी पाहिलं तर शरीराचा हा दुसऱ्यांदा वेध घेत असताना अगदी थोडं लागलं असेल ना तर यावेळीच आपण थोडीशी विश्रांती घ्यावी असं मला वाटतोय. चला अशा या रखरखत्या उन्हामध्ये नक्कीच आलेल्या माझ्या सर्व खास करून क्रीडा रसिकांना विनंती असेल की नक्कीच आपण कॅप्टन कूल अगदी कूल व्हायचं असेल ना तर जा या ठिकाणी स्पेशल ज्यूस सेंटर कोपरोली उरण केलवणे श्रीराम समर्थ या ज्यूस सेंटरवरती आणि नक्कीच आपली क्षमा आपली तहान भागवा. चला नेक्स्ट बॉल. ओ हो हो यावेळेस स्लोअर डिलिव्हरी पाहायला मिळतोय. अगदी पाहिलं ना तर हा चेंडू फेस चेंज केला आणि त्यानंतर एक निर्धाव चेंडूची सांगता. आतापर्यंत शेवटचे 3 चेंडू बाकी असतील पहिल्या पूर्वार्धातील. या 3 चेंडूवरती एखादा येईल का षटकार चौकार, काय येईल विकेट की येईल डॉट बॉल. जसे डॉट बॉल येतील ना तसा मनोप्रेशर अगदी या फलंदाजावरती येणार. संघाची धावसंख्या आहे 2:45. नेक्स्ट मॅच. चला नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. हा षटक संपण्या अगोदर या. ओ हो हो यावेळेस लेग स्टंपच्या खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू अगदी स्वेर आहे. अवांतर धावसंख्येमध्ये भर पडतोय. संघाची धावसंख्या 46 झालेली आहे. 3 षटकाचा सामना आपण अनुभवत आहात. कोपरोली विपक्ष दिघोडे या 2 संघांच्या दरम्यान. नेक्स्ट बॉल. ओ हो 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 यावेळेस येतोय अगदी लांब आणि लचक असा एक बिगिट हायस्ट षटकार. कोणी काही पण म्हणो परंतु मला तर ओळखतात षटकार चौकार याच्यासाठी मला ओळखतात. आणि मित्रांनो नक्कीच तेच मात्र करत असताना यावेळेस फलंदाज आयुष कोहली आतापर्यंत पाहिलं ना तर ज्यांच्या माध्यमातून 11 चेंडूमध्ये 41 धावांची अगदी सिंहाची नाही तर सव्वा शेराची खिली आवडली असेल तर जोरदार एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. काय जबरदस्त मित्रांनो हे आयोजनच आहे त्या पद्धतीचं. याच्यामध्ये फक्त आनंद आनंद आणि आनंद, लूट लूट आणि लूटच पाहायला मिळतोय. ओ हो 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 पुन्हा एकदा येतोय बॅक टू बॅक गगनभेदी हाय अँड हँडसम षटकार. की कोपरोली 11 कोपरोली संघाच्या सर्व चाहत्यांचे खेळाडूंचे इथेश मात्र धाबे दणाणले असतील परंतु ईट का जवाब पत्थर से देना काफी पडेगा. आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा फलंदाज. संघाची धावसंख्या झालेली आहे अत्यवेळीत 58 तर वैयक्तिक 47. हो 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 लाजवाब डे ऑफ द शॉट
डे ऑफ द शॉट. काय जबरदस्त षटकारांनी अर्धशतक पूर्ण केलंय. एकदा बॅट वरती होऊन जाऊ द्या. क्या जबरदस्त, जोरदार एकदा टाळ्या होऊन जाऊ द्या. काय जबरदस्त शॉट होता. डे ऑफ द शॉट. संघाची धावसंख्या 6 ने वाढेल. संघ जाऊन पोहोचतोय 64 वरती. ठोक डीजे. घेतला सर. हो, दादर आणि गणेशपुरी. चला, 2-3 षटकं अगदी झालेली आहेत. 3 षटकामध्ये 64 धावांची उभारणी केलेली आहे जय माता दी दिघोडे संघाने. आणि येणाऱ्या बरोबर 18 चेंडूमध्ये या ठिकाणी कोपरोली आणि कोपरोली संघाला उभारणी करायची आहे. बरोबर 18 चेंडू निर्णायक विजयासाठी 65 धावांची. पुन्हा एकदा आवाजामध्ये बदल असेल. आवाज असेल पुढचा आवाज अमित म्हात्रे, मॅन फ्रॉम जोहे. जाणता राजा दादर आणि गणेशपुरी संघ दोन्ही संघांनी लवकरात लवकर पॅव्हलियन मध्ये यावे, नाहीतर पॅनल्टी देण्यात येईल 1 ओव्हरची डायरेक्ट. गणेशपुरी संघाचा कर्णधार आलेला आहे. जाणता राजा दादर. हॅलो हॅलो, रिवर्ब कमी करा जरा. हॅलो चेक. हॅलो माईक चेक चेक. हॅलो हॅलो माईक चेक चेक. हॅलो, थोडा हाईज हाईज थोडासा नॉर्मल. ओके. हॅलो हॅलो, बेस थोडा कमी करा अमित भाई, थोडासा नॉर्मल. हॅलो चेक चेक. ओके. चला, अतिथी देवो भव योग्यतेनुसार आलेला प्रत्येक पाहुणा आम्हाला देवाचा मान आहे. समाधान रेवसकर सर या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि आपला अतिथी सन्मान आपण घ्यायचा आहे. कारण नक्कीच तुमच्या नक्कीच राहुल प्रधान सरांना विनंती आहे की या आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल केला जाईल. प्रथमेश कोहली. जाणता राजा दादर विपक्ष ओवी 11 गणेशपुरी या दोन संघाच्या नाणेफेकीचा आणि टॉस का बॉस. टील ऑफ द टॉस. हुज दिस टॉस का बॉस. नाणेफेक जाणता राजा दादर. टील ऑफ द टॉस. टॉस का बॉस जाणता राजा दादर या संघाने आणखी नाणेफेकी जिंकलेले आहे. चला, मान्यवर यायचं आहे या ठिकाणी. आपला यथोचित मान सन्मान आपण स्वीकारायचा आहे. महाराष्ट्र ॲडव्हर्टायझिंग या ठिकाणी राहुल प्रधान आपण यायचं आहे. तदनंतर नयन म्हात्रे, करण कोहली, सागर कोहली, प्रितेश म्हात्रे, ऑल ऑफ यू टीम वेलकम प्रेझेंटेशन बॉक्स. अँड यावेळेस आपण आपला यथोचित सन्मान स्वीकारायचा आहे. आदरणीय सन्मान नक्कीच महाराष्ट्र ॲडव्हर्टायझिंग राहुल प्रधान यांना यथोचित सन्मान करण्यासाठी राहुल मोकन यांच्या पवित्र शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित केलं जाईल. त्यानंतर ऑल ऑफ द टीम नयनजी म्हात्रे, करण कोहली, सागर कोहली आणि प्रितेश म्हात्रे.
चला जाऊया पुन्हा एकदा नक्कीच पुढच्या इनिंगसाठी. पुढचा आवाज असेल अमितजी म्हात्रे. शुक्रिया श्याम भाई. सिक्सटी 65 यानी कि 65 रनों की जरूरत है. तो इस बीच दूसरी गेंद, वो अच्छी बॉल, देखिए गुड बॉल, गेंद को आगे फेंका है और बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है. अमित नारंगी की तरफ से प्रीतेश के लिए हर छक्के के लिए 200 है और हैट्रिक के छक्कों के लिए 1000 है. और विकेट से इस बार फंसाया बल्ले का बाहरी किनारा, कॉट बिहाइंड विकेट नंबर पहला. ड्रेसिंग रूम में निखिल म्हात्रे चले आन डाले के वापस. कैमरा है उसका शूट किया हुआ सम्मानित नयन जी म्हात्रे, इनका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा है. नयन आपका हार्दिक स्वागत. ये ड्रोन देखिए पूरी तरह से ड्रोन ने इस बार देखा इनको शूट किया है. इतना कड़ा के दराजन समाधान न्यूज का सब आइए आप हमारे कमेंट बॉक्स में. आएंगे आएंगे जरूर आएंगे. करण कोहली यांचं स्वागत करतील शुभम मुंबईकर. तर करण कोहली आपला सन्मान होईल. आइए, आपकी तो जुबान, अपने जुबान के तौर लोगों का दिल जीता है. कहता है ना कि पुराना सोना, पुरानी शराब, पुरानी हिंदी में मशहूर है वो, उस पर हम उनके साथ जुड़ चुके हैं. और लेकिन आएंगे, लेकिन समाधान नेवस्कर साहब मैच मैदान के अंदर चल रहा है, झटका तो मिल चुका. कुपरोली को क्या कहेंगे? तो चलते एक बार फिर से स्कोर पहुंच चुका है. 1 रन मैदान के अंदर आ चुके और लगभग देगा एक महत्वपूर्ण विकेट. निखिल म्हात्रे बैक टू द डगआउट. दूसरी गेंद और फुल टॉस गेंद है ऑन साइड के ऊपर. इस बार गेंद को दिशा दी लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने आए. एक सिंगल के साथ देखा जाए हितेश ने खाता ओपन किया. कोपरोली का स्कोर पहुंचा है 2 के घर में. 65 का टारगेट है और इस हालत में रोस्कर साहब किस तरह से बल्लेबाजी होना चाहिए आप बताइए. हेलो, फिलहाल आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, मैं हूँ समाधान रिवस्कर. बहुत अरसे के बाद, लगभग 39 ईयर्स के बाद चिरनेर की इस भूमि के पहला बहुत बड़ा डे का टूर्नामेंट. 65 रनों का लक्ष्य. अगर अमित जी यहाँ पर हर ओवर की हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें ना, तो लगभग 22 रन पर ओवर बनाने हैं. और इस मैदान की खासियत रही है, आज इस मैदान पर ये तीसरा दिन है, लगभग 70-80 रन इस मैदान पर बन ही रहे. लेकिन ये 65 रनों का टारगेट 3 ओवर्स में कोपरोली टीम हमारी इस उड़न पूर्व की सबसे बेहतरीन टीम जरूर है, लेकिन ये बड़ा चुनौती भरा आंकड़ा उनके सामने है. और जिस तरह से निखिल म्हात्रे की ओर से उम्मीदें थी, वो पहले आउट में 0 रन बनाकर एक डगमगाती स्थिति में. और इस बार हितेश ने गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से. 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई इस छक्के के मदद से पहला छक्का आता हुआ कोपरोली 11 कोपरोली टीम के बल्लेबाजों की ओर से. कुल स्कोर हो चुका है 9 रन. लीगल इस ओवर की मनीषा में बता रहे कि 5 गेंदें हो चुकी है. और सभी टीमों को सूचना रहेगी, रेस कोड कंपलसरी सेम रहेगा, नहीं तो 2 या 3 रनों की पेनल्टी आपको मिल सकती है. आने वाले जितने भी मुकाबले होंगे सभी टीमों के कप्तानों से सूचना रहेगी, ड्रेस कोड सेम रहना चाहिए, अन्यथा पेनल्टी. अमित जी, यहाँ पर पहला छक्का तो आ चुका है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम विकेट की बात करें, विकेट बहुत ही बड़ा है, अच्छा है सरफेस. और मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पर मोबाइल पर मैच देख रहा था यूट्यूब पर. वहाँ पर मेरा अनुमान है कि इस विकेट पर खास करके स्पिनरों को कोई भी मदद नहीं है. लगभग 4, 4:30 या 5 बजे के बाद क्वालिटी स्पिनर रहेंगे तो चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तेज गेंदबाजी होनी चाहिए. तो इसी के साथ एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 11 रन जीत के लिए चाहिए और 54 रन. 12 गेंदें 54 रन, यानी कि 27 रन पर ओवर का आंकड़ा तय करना होगा अमित. हाँ बिल्कुल सही, आपसे मैं एग्री करता हूँ कि आपने जो फरमाया वो बात सही है. लेकिन इस प्रकार बल्लेबाजी धाकड़ होना चाहिए क्योंकि रन बहुत इस प्रकार ज़्यादा है और गेंदें कम है. लेकिन इस हालत में कोपरोली के बल्लेबाजों को छोर बदल कर हमला करना चाहिए. जहाँ क्रिश का पहला ओवर बहुत ही किफायती साबित हो चुका है, उस ओवर में 11 रन आ चुके हैं. लेकिन जहाँ निखिल जैसे बल्लेबाज वापस चले गए, लेकिन हितेश म्हात्रे और प्रीतेश के ऊपर दारोमदार है. बल्लेबाजी आप नेवस्कर साहब धाकड़ चलना चाहिए, लेकिन गेंदबाज के लिए ये जो पिच है उतनी अनुकूलता नहीं है.
बिल्कुल सही बात दोहराई अमित जी अपने, और 27 रन पर ओवर बनाने हैं, यानी कि 54 रनों की और आवश्यकता है कोपरोली टीम के लिए। स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज प्रीतेश, जिनके पास बहुत बड़ी काबिलियत है, और बहुत बार हम नाइट मैच में जब देखते हैं यूट्यूब पर तो खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, वही परफॉर्मेंस इस मुकाबले में, इस मैच में दिखाना होगा। आने वाले इस ओवर में अगर 27-28 बनते हैं, 30 बनते हैं, तो लास्ट ओवर में थोड़ा सा चांस रहेगा कोपरोली टीम के लिए। बॉलिंग में पहला परिवर्तन होने जा रहा है, हमारे दूर वाली छोर से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज आयुष कोहली, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की इस मैदान पर इससे पहले इनिंग में। पहली गेंद दूर वाली छोर से हमारी तरफ आते हुए गेंद बैट का टॉप एज लगा, मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है, लेकिन कवर के क्षेत्र पर गेंद को फील्ड किया गया, लेकिन बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय 1 रन अर्जित करने का। इस 1 रन के मदद से धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। लक्ष्य अभी काफी दूर है। देर में आने वाले दर्शकों से बताएं कि दूसरे राउंड का मुकाबला है कोपरोली बनाम दिघोड़ी टीम के बीच। दिघोड़ी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 3 ओवर्स में 64 बनाए थे, 64 रन और 65 रनों का लक्ष्य रखा था। दूसरा ओवर प्रगति पर है, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी हो रही है, मौका नहीं मिल रहा है खात खोलने का। अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन इक्का दुक्का से अमित जी बात नहीं बनेगी। तो बिल्कुल सही कह दिया कि एक के दुक्के से कुछ नहीं होगा। आक्रमण जी इंपॉर्टेंट बात है, तर्कस से तीर निकालना पड़ेगा और मानो ऐसे ठोकम ठोक करना पड़ेगा प्रीतेश को कि मानो तभी आप इस रन के पास जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली दूर है और धमाका 22 रन की पट्टी के ऊपर। इंपॉर्टेंट बात है, अगली डिलीवरी प्रीतेश पाटिल के कैप्टन है। इस बार उड़ाया गेंद को आर पार और पिच बॉल को, पनिशमेंट 6 रन के लिए डीजे। साहब यही हमला चाहिए और ऐसे छक्कों की बौछार हो सकते तो रन रेट थोड़ा सा कम हो सकता है। देखिए, क्रिकेट पूरी तरह से अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। जब तक आखिरी विकेट नहीं जाती, आखिरी गेंद नहीं डाली जाती, तब तक मुकाबले का रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता। अभी भी है, कुछ भी हो सकता है। कमाल की बल्लेबाज है, एक छक्का जरूर जड़ दिया, लेकिन और छक्के लगाने की बात करनी होगी। अगली गेंद आयुष की, ये भी बिल्कुल सेम शॉट, सेम रिजल्ट देखने को मिला। दूसरा छक्का लगातार बल्ले से आता हुआ। इस छक्के स्कोर हो चुका है 25 रन, 40 चाहिए 8 गेंदों में। रेवस्कर साहब वैसे तो इस बार प्रीतेश लाइन में आ चुका है, उन्होंने मन में ठान लिया है कि बस हुए, अब ये टुको टुको के साथ आप ढूंढो साजना करना ही पड़ेगा। देखिए, इक्वेशन देखे तो 8 गेंदों में 40 रन, यानी कि लगभग हर गेंद पर 5 रन बनाने हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क जरूर है, लेकिन अगर आने वाले 2 गेंदों पर और 2 छक्के लगते हैं ना, तो 28 अंतिम ओवर में बचे के मौका उनके लिए तैयार हो सकता है। आयुष दूर वाली छोर से, और जहां पर ये मैदान है मातोश्री मैदान, लगभग दूसरा साल है। अगले साल ये मैदान रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे सामने जरूर है, लेकिन बहुत ही बड़ा मैदान है, एक अच्छा। और इस आयोजन की बात करें तो युवाओं की ओर से चिरनेर में लगभग 40 साल बाद ये टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। फुल टॉस बॉल कन्वर्ट किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्षेत्र पूरा खाली है, लेकिन शॉट सही था, मगर शॉट की दिशा गलत थी। थोड़े से फंबल वहां पर जरूर हुए, लेकिन बल्लेबाजों ने अपने पर्याप्त समय में 2 रन अर्जित किए। 2 रनों की मदद से कुल स्कोर पहुंचता हुआ 27 की ओवर पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। अमित, मैं गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, हमारे बीच में एक ऐसा शख्स मौजूद है, भिंगारी के रघु परदेशी, प्लीज कम, जिन्होंने 95 और 2000 तक चिरनेर के लिए क्रिकेट खेला था। भिंगारी गांव के राजू रघु परदेशी, आपसे गुजारिश रहेगी कि आपको मंच पर आना है। ओवर टू अमित। बिल्कुल, इस बार शॉट मिस टाइम, फुल टॉस गेंद थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल चुकी है। और बिल्कुल सही रेवस्कर साहब जी ने कह दिया कि 1-2 छक्के से कुछ होने वाला नहीं है, आपको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो ओवर खत्म हो चुका है। इस ओवर में 2 छक्के खाने के बाद टोटल रन बन चुके हैं 17 रन बन चुके हैं इस ओवर में, लेकिन टीम का स्कोर पहुंचा है 28। तो अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए, लगभग देखा जाए तो या 37 चाहिए ऐसा लग रहा है। तो इस बार देखा जाए रन बन भी सकते हैं, बनाने वाला चाहिए। 37 रन रेवस्कर साहब हमने किंडल ट्रॉफी में 5 गेंदों में देखे, लेकिन अब ये थोड़ा कड़ा आह्वान है इस बार देखा जाए कोपरोली के सामने। क्या ये रन
बना सकते हैं, देखना पड़ेगा। रॉयल क्रिंग ग्रुपचे गणेश पाटील, आपणास विनंती असेल की आपण पॅव्हलियन बॉक्समध्ये यायचं आहे। वलभगावचे गोल्डन मॅन गणेश पाटील, प्लीज आपण यायचं आहे। अमित, एक जबरदस्त स्पर्धा आपण या मातुरचे मैदानावर पाहतोय। शेवटच्या षटकामध्ये अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे। क्रिकेट पूर्णपणे अनिश्चित खेळ, त्यामध्ये कधी काय घडेल सांगू शकत नाही आहे। आणि गणेश पाटील गोल्डन मॅन यांचं फटाक्याच्या आतषबाजीनं स्वागत होते। थोड्याच वेळात व्यासपीठावर येतील, जातोय मैदानामध्ये। मोस्ट वेलकम सर, आपण आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत। गणेश पाटील गोल्डन मॅन, बरेच सेलिब्रिटी आज लगातार 3 दिवस आपण या मंचावर पाहतोय। अमित, बिल्कुल मेहमान तो बहुत है, लेकिन देवस्कर साहब वैसे तो बल्ला अभी थोड़ा ठंडा पड़ चुका है। 5 में 36 चाहिए और ऐसे हालात में ये टुक टुक से कुछ होने वाला नहीं है। आक्रमण चाहिए, तर्कस से तीर निकालना चाहिए। और कोपरोली टीम थोड़ी संकट में आई हुई है दिगोड़े के खिलाफ। और ये देखिए, इस शॉट से कुछ नहीं होगा। सामने स्ट्रोक खेला है, पैड और बैट के बीच में इस गेंद को फेंका था। और इस हालात में 2 गेंदें खत्म हो चुकी, 4 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 35 रन चाहिए। 4 चेंडू 35 धावांची गरज कोपरोली संघाला। 35 का ये टारगेट अभी तक, लेकिन गेंदें 4 है। नहीं चला, निखिल मैदान से बाहर गया, हितेश भी नहीं चला। प्रीतेश इतना स्ट्रोक लगा रहा है, इस बार स्लॉग हिट किया है ऑन साइड के ऊपर, स्लॉग सी, और गेंद चली गई। इस बार देखा जाए 4 रन के लिए। अभी तो समय निकल गया है और इस हालात में कैप्टन हमला कर रहा है। 4 के साथ कोपरोली का स्कोर 34 और आखिरी 3 गेंदें शेष और जीतने के लिए 31 चाहिए। असंभव बना दिया है दिगोड़े के गेंदबाजों ने और गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया चली और कोपरोली जैसे एक धाकड़ टीम को इस बार देखा संकट में भेज दिया है। 3 बॉल में 31 रन चाहिए। क्या कहेंगे अमित जी, व्यासपीठावर आर्या एंटरप्राइजेस दादर पेनचे मालक आदरणीय सन्माननीय सूरज पाटील सरांचं आगमन झालेले शब्द सुमनानं या स्पर्धेमध्ये त्यांचे मी सरचे स्वागत करतोय। या अगोदर आदरणीय गणेश पाटील वल्लभ रॉयल किंग ग्रुपचे सभासद यांचं व्यासपीठावर आगमन झाले। निश्चितच बऱ्याच पाहुण्यांची मांदी आली आज आपण या व्यासपीठावर पाहतोय। मैदानामध्ये चालू असलेला सामना कोपरोली संघ पराभवाच्या छायेमध्ये आपण पाहतोय। जय माता दी दिगोडे संघ, निश्चितच दिगोडे गावचं क्रिकेट स्वतः समुद्रापाडी पलीकडे गेलेला आपण पाहिले आणि यांचा बी संघ सुद्धा काही तुफान फलंदाजी, तुफान गोलंदाजी करतो मैदानामध्ये। लगातार दुसरा मॅचमध्ये एक आक्रमक दर्जाचा खेळ सध्याच्या घडीला आपण बघलं तर 85% हा सामना दिगोडेच्या बाजूनं झुकलेला दिसतोय। अमित, बिल्कुल वैसे तो कहते हैं ना कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गया है। और अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद ये मैच वैसी असंभव है कोपरोली को जीतना, क्योंकि गेंदें बची हुई मनीष भाई आखिरी 2, दिल्ली दूर है। वैसे मैच के इस जीत की पकड़ दिगोड़े के पक्ष में आती हुई देखिए। बाउंड्री जरूर मिलेगी क्या, नहीं तो पीछे प्रोडक्शन है और ये आउट हो गए खिलाड़ी। तो मानो चलिए आखिरी गेंद शेष है, औपचारिकता मैच में बाकी है। मैच तो वैसे लगभग देखा जाए तो यहाँ जय माता दी दिगोड़े के पक्ष में आ चुकी है। जीत उनके जेब के अंदर गई है। कोपरोली टीम को इस बार देखा जाए परास्त होना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम बॉल शेष है। एक साइड से जब मुकाबला होता है तो मुकाबला देखने में मजा नहीं आता है, लेकिन कोपरोली का बल्ला इस टाइम दिगोड़े के खिलाफ पूरी तरह ठंडा पड़ चुका। प्रीतेश ने प्रयास किया था, उन्होंने 12 और 4 16 इनिंग के लगभग देखा जाए एक 22 रनों की उम्दा पारी खेली, लेकिन वो पारी जीतने के लायक नहीं बनी है। आखिरी गेंद शेष है, वैसे औपचारिकता बाकी है मैच में। जीत दिगोड़े के पक्ष में अब आए और इस बार देखा जाए या 21 मेरे हिसाब से रनों से इस मैच को जीता है। बड़ी जीत अर्जित की, हार्ड लक कोपरोली टीम और वेल डन जय माता दी दिगोड़े टीम। हस्तवंदन कीजिए, अब दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। डीजे अमित जी, आपण व्यासपीठावर पाहतोय ओमकार रॉय यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे आशिष शेठ बोरखार गावचे दानशूर उद्योगपती यांचं सुद्धा व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। तमाम मान्यवरांचं युवा ग्रुप चुरनेरतर्फे मी सहर्ष स्वागत करतोय। थोड्याच वेळात आदरणीय वलभ गावचे गोल्डन मॅन गणेश पाटील यांना विनंती असेल